नमस्कार। बिहार पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आप बिहार की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट ना जाए। सीएम सम्राट ने मल्लाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। अब यात्री सिर्फ 15 मिनट में 6.2 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेंगे, जिससे सफर और आसान होगा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि यह गलत एनकाउंटर था। दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीएम सम्राट ने बताया कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट यानी TTT फॉर्मूला से बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के अवर सचिव को 20,000 रुपए घूस लेते हुए एसवीयू ने पटना के गर्दनीबाग में रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बिहार में 25,000 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश से विकास को रफ्तार मिलेगी और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। आईएमडी ने 3, 4 और 5 जुलाई को बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का डबल अलर्ट जारी किया है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। पटना में साइबर ठगों ने बिना ओटीपी और एसएमएस के एक व्यक्ति के खाते से 2.79 लाख रुपए उड़ा लिए। पुलिस जांच में जुटी है। पीएम श्री स्कूलों में पढ़ने वाली दिव्यांग बेटियों को हर महीने 2,000 रुपए की सहायता मिलेगी। सरकार ने इसके निर्देश जारी किए। सीएम सम्राट ने चेतावनी दी कि शॉर्टकट अपनाने वालों को जेल जाना पड़ेगा। मंत्री, विधायक और अधिकारी किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। बिहार में 6,715 करोड़ रुपए की नई ग्रामीण रोजगार योजना से गांवों का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नए एमएलसी को नसीहत देते हुए कहा कि विकास के लिए मिले फंड को बेचने जैसी गलती न करें। अगले 4 दिनों तक बिहार के 30 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी। पटना मेट्रो में अब मल्लाही पकड़ी से आई एसबीटी तक का सफर सिर्फ 16 मिनट में पूरा होगा। ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। बिहार से चलने वाली 5 स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ा दी गई है। मुंबई, कोलकाता समेत कई शहरों की यात्रा आसान होगी। पटना रेल मंडल ने रेल कर्मियों के लिए आरबीएमएस ऐप लॉन्च किया है। अब रेलवे क्वार्टर की शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी। बिहार में स्टेट हाईवे की नई टोल दरें लागू हो गई हैं। कार पर 125 रुपए और ट्रक पर 425 रुपए टोल देना होगा। नवादा पटना पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल होने से यात्री 4 घंटे तक फंसे रहे। यात्रियों ने टिकट वापसी की मांग की। बिहार में शिक्षक यदि 3 दिन देरी से स्कूल पहुंचे तो वेतन कटेगा। ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था पर भी नया अपडेट जारी हुआ। पटना में शराब पार्टी के दौरान विवाद के बाद एक युवक ने अपने ही दोस्त को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बिहार में 21,000 करोड़ रुपए से सड़कों और पुलों का निर्माण होगा। बियरपुर में एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने आरोपी डीएसपी को इनाम दिए जाने पर सवाल उठाते हुए इसे जख्मों पर नमक छिड़कना बताया। पटना नगर निगम को 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड की मंजूरी मिली है। इससे राजधानी के विकास कार्यों को गति मिलेगी। मुजफ्फरपुर में चोरी का विरोध करने पर महिला के साथ दरिंदगी की गई। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। मुजफ्फरपुर में दाखिल खारिज के 20,000 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं। मुशहरी अंचल की स्थिति सबसे खराब बताई गई। भागलपुर में बिल्डर का शव उसके ऑफिस से मिला। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। भागलपुर समेत 5 जिलों के नए डिग्री कॉलेजों की छात्राओं के लिए जल्द पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। सीवान में टीबी जांच के लिए ओपन आरटीपीसीआर सुविधा शुरू हुई है। अब बिना लक्षण वाले लोगों की भी स्क्रीनिंग होगी। गया जंक्शन पर चोरी के मोबाइल के साथ एक युवक को आरपीएफ ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत गिरफ्तार किया। गया जंक्शन पर ऑन ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 15 वर्षीय बच्ची को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्प डेस्क को सौंपा गया। पूर्णिया में आंगनबाड़ी सेविका झपट मारों का शिकार हो गई।
पर्स छीनने के दौरान गिरने से घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। दरभंगा में मीटर से पहले सर्विस तार काटकर बिजली चोरी की जा रही थी। विभाग ने 2 उपभोक्ताओं पर केस दर्ज कराया। कुशेश्वर स्थान में दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल वितरित की गई। विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुपौल बाजार में बिना लाइसेंस कई दुकानों पर नकली सोना बेचने के आरोप के बाद जांच शुरू कर दी गई है। दरभंगा के गोलू हत्याकांड के बाद समाज सेवी ने पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। एनटीपीसी बरौनी को हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट एक्सीलेंस पुरस्कार मिला। बेगूसराय में मामा 2 नाबालिग बच्चियों को ट्रेन में छोड़कर चला गया। आरपीएफ ने दोनों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। एनएच 31 पर ट्रैक्टर से टकराने के बाद बाइक सवार सुपरवाइजर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जांच जारी है। बेगूसराय में सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। बक्सर कोर्ट ने 14 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में 3 आरोपियों को 8-8 साल की सजा सुनाई। बक्सर की सविता कुमारी ने पीडिया कोहबर लोक कला को नया मंच देकर इसे नई पहचान दिलाई। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रांजल का सरायरंजन में भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने गर्मजोशी से सम्मानित किया। समस्तीपुर में यूरिया से भरे ट्रक के तहखाने से करोड़ों रुपए की शराब बरामद हुई। तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। गोपालगंज के 20 बच्चों को मुफ्त ऑपरेशन के लिए डंकन हॉस्पिटल रक्सौल भेजा गया, जहां उनका इलाज होगा। औरंगाबाद में 2 पत्नियों के विवाद से परेशान युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। नवादा के रजौली में घर में घुसे विषैले सांप को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। शटडाउन के बावजूद पोल पर चढ़े सोलर मिस्त्री को करंट लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। भोजपुर के कोइलवर में झोपड़ी में आग लगने और सिलेंडर ब्लास्ट से वृद्धा झुलस गई। लाखों की संपत्ति जलकर राख हुई। सासाराम में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर सुरक्षा की मांग की। नालंदा में पहली पत्नी ने पति पर दूसरी शादी, मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। बिहार शरीफ में खंडहर मकान से युवक का शव मिला। मौके से नशीली सामग्री भी बरामद हुई। पुलिस जांच में जुटी है। मानसून के कारण चितवन नेशनल पार्क की जंगल सफारी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। जहानाबाद में सेना के जवान अवधेश प्रसाद को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हजारों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हाजीपुर में नल जल योजना के बोरिंग पर अतिक्रमण का आरोप लगा है। जांच और कार्रवाई की मांग उठी है। सारण में नई रेल परियोजनाओं और ट्रेनों की मांग पर रेल मंत्रालय ने पहल शुरू कर दी है। बेतिया में 15 वर्षीय छात्र सोनू हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मधुबनी के जन्मजात कटे होंठ और तालू से पीड़ित बच्चों का डंकन हॉस्पिटल में मुफ्त ऑपरेशन कराया जाएगा। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में आधी रात निरीक्षण के दौरान 3 महिला डॉक्टरों का वेतन रोका गया और एएनएम निलंबित हुई। किशनगंज में 150 आपदा मित्रों की टीम तैयार की जा रही है। एसडीआरएफ उन्हें आपदा से बचाव का विशेष प्रशिक्षण दे रही है। जोगबनी रानी सीमा पर बैरियर हटाने को लेकर हंगामा हुआ। लाठीचार्ज के बाद रास्ता फिर से खोल दिया गया। बांका में स्कूल और आंगनबाड़ी परिसर मवेशी बांधने का अड्डा बन गए हैं, जिससे बच्चों को परेशानी हो रही है। कटिहार में देसी पिस्टल और 2 कारतूस के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खगड़िया में घरेलू विवाद के दौरान भाई ने बहन की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घायल महिला अस्पताल में भर्ती है। जमुई की बटिया घाटी के खतरनाक मोड़ पर बने गड्ढों से बारिश में हादसों का खतरा बढ़ गया है। मधेपुरा सदर अस्पताल परिसर में खुले में बायोमेडिकल कचरा फेंके जाने से गंभीर लापरवाही सामने आई है। सहरसा में लापता महिला का शव नदी में मिला। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई है। मुंगेर में गंगा नदी में डूबने से पूर्व बैंक गार्ड की मौत हो गई। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुपौल की सीता देवी कभी देशी शराब बेचती थीं, आज जीविका की मदद से पति के साथ मनिहारी दुकान चला रही है।
कैमूर में विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने वारंटी और हत्या के प्रयास के आरोपियों समेत 22 लोगों को गिरफ्तार किया। लखीसराय में बेटे की मौत के 4 महीने बाद भी पिता इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। किऊल स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान में 472 यात्री बिना टिकट पकड़े गए। 4 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया।